बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जमात चौथी मज़मून और मौजू इत्फाक। एक शख्स के 7 बेटे थे, एक से बढ़कर एक जवान, तवाना और सेहतमंद। ये सातों भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। वो शख्स अपने बेटों की लड़ाई, डांट डपट और नाइत्तेफाकी से काफ़ी परेशान था। बेटों को बहुत समझाया लेकिन बेसुध। एक शख्स के 7 बेटे थे, एक से बढ़कर एक जवान, तवाना और सेहतमंद और जवान थे। ये सातों भाई आपस में झगड़ते रहते थे। वो शख्स अपने बेटों की लड़ाई और डांट डपट से काफ़ी परेशान। बेटों को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझ सकते। एक दिन बाप ने सातों बेटों को एक एक लकड़ी लाने को कहा। एक दिन उनके बाप ने उनको एक एक लकड़ी लाने को कहा। सभी भाई एक एक लकड़ी ले आए। बाप ने सभी लकड़ियों का एक गट्ठा बना लिया। अब बाप ने इन लकड़ियों को जमा किया और एक गट्ठा बना लिया। फिर उसने बड़े बेटे को दिया और कहा कि इस गट्ठे को तोड़ दो। इसने बड़े बेटे को कहा कि इस गट्ठे को तोड़ दो। उसने भरपूर ताकत लगाकर कोशिश की लेकिन गट्ठा तोड़ ना सका। उसने बहुत कोशिश की लेकिन गट्ठा तोड़ ना सका। बाप ने यही गट्ठा बारी बारी सातों बेटों को दिया। अब उसने बारी बारी ये सातों बेटों को दिया लेकिन उन में से कोई एक भी इस गट्ठे को तोड़ ना सका। अब इन 7 बेटों में से किसी ने गट्ठा नहीं तोड़ा। बाप ने गट्ठा खोलकर एक एक लकड़ी एक एक बेटे को दी और बेटों ने आसानी के साथ अपनी अपनी लकड़ी को तोड़ दिया। अब उन्होंने आसानी के साथ एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। ये तरकीब बेटों की समझ में न आई और ये तरकीब बेटों की समझ वो हैरान होने लगे। बाप ने बेटों से कहा, मेरे बेटों, हैरान होने की ज़रूरत नहीं। अब बाप ने उनसे कहा कि हैरान होने की ज़रूरत नहीं। जब ये लकड़ियाँ एक साथ बंधी हुई थी तो यह मजबूत गट्ठा तोड़ डालना किसी की ताकत नहीं थी। जब ये लकड़ियाँ एक साथ थी, ये किसी की ताकत नहीं थी तोड़ना, और ये सातों हिस्सों में बढ़ गई तो आसानी के साथ टूट गई। अब ये जब 7 हिस्सों में बढ़ गए तो आसानी के साथ टूट गई। इसी तरह अगर आप इत्तेफाक से रहोगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं। अगर आप लोग इत्तेफाक से रहोगे तो आपका नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता। बाप का ये हकीमाना जवाब सुनकर बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मिलजुल कर रहने लगे।